नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन नाग और आज हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनसे हम विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। राजनीति में 6 महीने की खामोशी का क्या मतलब था? कुछ नहीं, चूँकि वो कहते हैं कि लोगों ने हमको अजय बहुमत दिया है, तो लोगों ने अजय बहुमत दिया है तो ठीक है, मतलब आप काम कीजिए। जो कोई भी सरकार, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि 6 महीना में जो सरकार काम नहीं कर सकती है वो 6 साल में भी नहीं कर सकती है। इसलिए हम लोगों ने 6 महीना का समय दिया कि आपको 6 महीना में जो कुछ करना है आप कीजिए, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। वो मियाद लगभग खत्म हो गई है, तो अभी क्या लगा बिहार नहीं तो अब 6 महीना ख़त्म हो गया है। तो मैंने जो कहा पहले कि जो काम 6 महीना में नहीं हो सकता है वो 6 साल में नहीं हो सकता है, तो इस सरकार को आए हुए 6 साल हो गया। 6 साल में जो लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और राबड़ी देवी जी की सरकार थी, तो उसको कहा गया था कि साहब ये सरकार जो है कुशासन है, बिहार को क्या कहते हैं विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है, विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो हम सिर्फ 3 चीज़ को लेना चाहते हैं। एक चीज़ है बिजली, कि लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी जी के ज़माने में कितना बिजली बिहार को क्या कहते हैं उत्पादन होता था, आज कितना उत्पादन हो रहा है। लोगों को कितना घंटा बिजली पहले मिलती थी, आज कितना घंटा बिजली मिलता है। उस समय में जो इरिगेशन का था मामला, वो इरिगेशन सिंचाई जो है उस समय में कितना इंच में कितना एकड़ में सिंचाई थी, आज कितना एकड़ में सिंचाई है। उस समय में जो एजुकेशन था, शिक्षा का स्टैंडर्ड वो क्या था, और आज जो 6,000 रुपया महीना देकर के शिक्षक को बहाल किए हुए हैं, उसमें शिक्षा का स्टैंडर्ड किया जा रहा है, कितना जा रहा है। सिर्फ ये 3 पॉइंट्स के ऊपर में क्या कहते हैं कि हम जानना चाहते हैं, यदि इनकी सरकार ने कोई प्रोग्रेस किया हो तो फिर हम क्या कहते हैं कि कहेंगे कि हाँ विकास हुआ है, और यदि इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है तो फिर ये सिर्फ ढपोर संखी है। लेकिन लालू यादव के रिजीम में भी शिक्षा में वो सेमेस्टर बहुत लेट थे, सेशन बहुत लेट थे, और बिजली उस दौरान भी बाहर से मैंने आपने कोई उत्पादन नहीं किया, तो वो कैसे आप उसको? नहीं, हम इसलिए हमें कहते हैं, हम लालू प्रसाद यादव को कहाँ कि हम उनके जो रिजम था उसको जनता ने तो नकार दिया ना, इसलिए इनको बनाया। तो 6 साल में जब आपको बनाया तो 6 साल में कम से कम 1 मेगावाट तो बिजली का उत्पादन बढ़ना चाहिए था ना। तो अब जो है ये नौटंकी कर रहे हैं कि जा रहे हैं भूटान में बिजली मिल रहा है, बिक रहा है क्या, सरकार के ऊपर में फेंक रहे हैं। तो सरकार के ऊपर में, तो उस समय में की सरकार भी तो वही कहती थी कि क्या हमको बिजली बाहर से नहीं मिल रहा है। रामविलास जी, अभी जब 6 महीना पूरा हो गया है, सरकार की जो शुरुआत है और जो घोषणाएं की हैं, उसके बारे में क्या धारणा है कि जो गैप था वो पूरा कर पाए? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, हम 6 साल 5 साल बीत जाएगा, ये कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, अभी पूरे बिहार में चले जाइए, एक ही चीज़ जाइएगा, सब जगह पर जो इनके मंत्री लोग हैं बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, स्पेशल पैकेज दिया जाए। इनसे कोई आदमी पूछे कि आप जो है 6 साल तक जो है दिल्ली में सरकार में रहे, 1998 से लेकर के और 2004 तक भारत सरकार के मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री था, तो उस समय में क्यों नहीं क्या कहते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला। और आपकी जानकारी के लिए हम बतला दें कि उस समय में 2 बार बिहार सरकार ने प्रस्ताव पारित करके भेजा था कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, और 2 बार प्रस्ताव पास करने के बाद एक जो कमेटी बनी थी वहाँ, जिसमें नीतीश कुमार संयोजक थे, बिहार के जो एमपी थे, सांसद थे, उनकी कमेटी बनी थी बिहार राज्य के विशेष दर्जा के संबंध में, और नीतीश कुमार उसके संयोजक थे। और 2 साल में एक बार इन्होंने मीटिंग नहीं किया, और पार्लियामेंट में जब जो है आया तो 34 इनके सांसद थे, और पार्लियामेंट का कोरम पूरा नहीं हुआ। 16/5/2002 पार्लियामेंट का जो रिकॉर्डिंग है उसमें ये मौजूद भी नहीं थे। तो 16 मई 2002 में पार्लियामेंट में डिबेट हुआ और मिनिस्टर ने रिजेक्ट कर दिया, और वो भी मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर से जवाब दिलवाया गया, वो वसुंधरा राजे सिंधिया थी, और उन्होंने क्या कहते हैं कि रिजेक्ट कर दिया कि संभव नहीं है। तो हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहते हैं कि आप 6 साल तक
दिल्ली सरकार में मंत्री थे, कमेटी के आपको चेयरमैन बनाया गया था, तो आप बतलाइए ना कि क्यों नहीं उस समय में बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया। और आज क्या है, आज किस आधार पर बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा वो भी तो बतला दें। बिल्कुल। तो उस समय में क्या दिक्कत थी, वो दिक्कत मान लेते हैं कि चूंकि उस समय में भी राज्य सरकार ने प्रस्ताव पास करके भेजा था, आज भी राज्य सरकार प्रस्ताव पास करके भेजी है। तो उस समय में क्या कहते हैं कि सेंट्रल में आपके 34 MP थे, आप मंत्री थे। आज तो बिहार में मंत्री भी नहीं है कोई, उस समय में तो 11 मंत्री थे। तो क्यों नहीं जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, ये नीतीश कुमार जी स्वयं जनता को बतलावें और ये भी बतलावें कि कैसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आज है। बिल्कुल। ओके, आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का विशेष राज्य के दर्जा की बात एक पाखंड है? पाखंड है, नौटंकी है। लोगों का ध्यान जो है बिजली पानी जो है भयंकर हाहाकार मचा हुआ है। मीडिया के ऊपर में सेंसरशिप लगा हुआ है। कोई अखबार जाकर के पढ़िए, सब जगह पर जो है बिजली पानी को लेकर के पूरे बिहार में हंगामा हो रहा है, हत्या बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है। लेकिन कोई अखबार जो है या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी उसके खिलाफ में लिखेगा, उसके क्या कहते हैं कि जो जर्नलिस्ट को उसका भुगतना पड़ता है, सज़ा भुगतना पड़ता है। और आप भी जानते हैं 2-4 जर्नलिस्ट का नाम, और हम भी जानते हैं। 6 महीने के बाद अब आप क्या करेंगे? 6 महीने के बाद 5 तारीख को जो है हम लोगों ने बैठक बुलाया है। 5 जून को राज्य स्तरीय बैठक है, और उस बैठक में हम लोग आगे के भावी कार्यक्रम को, हम लोग 6 महीने के कार्यक्रम को पूरा तय करेंगे। और उसके बाद बिजली पानी को लेकर के हमारा पहला जो आंदोलन शुरू होगा वो है जब बिजली पानी को लेकर के 13 तारीख को 13 जून को बिहार में जो है प्रखंड स्तर से लेकर के और राज्य स्तर तक जो है हम आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। आपके गठबंधन को जनता ने खारिज कर दिया है, अब आपको बिहार के बेहतरी के बारे में बोलने का अधिकार नहीं रह गया है। बिहार की जनता ने किसको खारिज किया है? वो क्या कहते हैं कि ये प्रजातंत्र है। 34 साल का क्या कहते हैं कि जो गढ़ था, लालगढ़ जो था, वो बंगाल में उजड़ गया। पश्चिम में वहाँ क्या कहते हैं सरकार थी, DMK की सरकार थी, वो चली गई। तो ये तो जनता के हाथ का मामला है। जनता ने विश्वास किया है, और उसके कई कारण हैं। जहाँ आज भी हमारा वोट जो है कोई कम नहीं है। इनका कितना % वोट है? 39% वोट है, और 61% तो इनके खिलाफ में है। बिल्कुल। तो 61% वोट इनके खिलाफ में है, तो 39% वोट ही तो है ना। तो ये इनको जनता का मैंडेट कहाँ है? जनता का मैंडेट इनके पास में, बहुमत का कहते हैं कि मैंडेट इनका नहीं है। और जिस तरीके से इन्होंने लोगों को छलावा किया, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, यही कर रहे हैं क्या? महादलित को जाकर के देखिए, उत्तर प्रदेश में सारे दलित को 35-35 हज़ार रुपया सालाना मिल रहा है। पश्चिम मध्य प्रदेश में टीबी जो है सब जगह पर जो है, यहाँ करुणानिधि ने जो है जितने गरीब लोग थे, सारे गरीब लोगों को जो है टीबी दे दिया, 2 रुपये किलो अनाज दे दिया, मुफ्त में अनाज देने का काम किया। फिर भी वो सरकार चली गई। तो ये कोई अपने पॉकेट से तो दे नहीं रहे हैं। इनके पास में कितना आमदनी क्या है, इनका सोर्सेस क्या है? एक छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं आपके साथ।